प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह आमीन। जोर से बोलो भैया, हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जागृति हो जाओ, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। आमीन। चलो आज का संदेश के लिए एक वचन निकालेगा, उसी में रेवलेशन 13 अध्याय 3 वचन। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। देखो 13 अध्याय का जानवर, 13 अध्याय का जानवर कौन है? चीता का समान था। 13 अध्याय का जानवर कौन है ना? फिर से पढ़ो मंगता, दूसरा वचन पढ़ो। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। कैसा था? चीते का समान था, और उसके पांव भालू के से, उसकी पांव भालू का जैसा था, और मुंह सिंह का सा, उसका मुंह सिंह का जैसा है। ठीक है, ये जानवर को कौन देखा है? यूहन्ना देखा। जैसा देखा वो लिख दिया है ना? अभी हम लोग पहला वचन का एक मैसेज हो चुका है 13 में, दूसरा वचन भी संदेश हो गया है, अभी यह तीसरा वचन में आया है। हम लोग इस जानवर का जानकारी के लिए मैं एक एक वचन से मैं संदेश निकाला। आज तीसरा वचन में गया। तीसरा वचन में उस जानवर को देखा, वो चीता भालू सिंह को देखा। आमीन। उसके सिर पे क्या हो गया है? पढ़ो। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा। एक बार उसके सिर में एक भारी मार देखा। मार बोलता है ना? घाव। उसको कोई मारा है, बहुत जबरदस्त मारा है। अभी कुछ जानवर को कोई मार दिया तो जानवर को खून जैसा रहता है क्या? नहीं है। कुत्ता को पत्थर मारेगा तो वो किधर दवा के लिए जाते है क्या? वो ऐसे ही लेके घूमता है ना। तो इस जानवर को भी कोई तो मारा है, जबरदस्त मारा है ना? क्योंकि वो मार, ये घात को यूहन्ना देख रहा है। पढ़ो। ऐसा भारी घाव देखा, उसका जो मार कहले झटका यूहन्ना देखा है, मानो वह मरने पर है। वो ऐसा मारा किधर गया? मरने पे गया। देखो इतना खतरनाक जानवर को भी एक लोग मारने के लिए आया है। ये जानवर से सभी लोग डरेगा बोल के हमने वचन देख रहा था। अभी देखो इस जानवर को भी कोई तो मार दिया है। हालेलुया। मार दिया कि नहीं है? मरने का मौत तक मारा। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। फिर देखो मरने का मौत से बच गया। उसको कोई दवा दिया लगता है, बचा दिया, वो जानवर बच गया। मरने का मौत से बच गया। वो जानवर छोड़ेगा क्या? तुमने मुझे मारा है ना, मैं तुझे छोड़ेगा? वो छोड़ेगा? वो मरने का मौत में लेके गया तो वो कितना आक्रोश में आने वाला है, सोच के देखो। एक खतरनाक जानवर बहुत आक्रोश में आएगा, बहुत तेज गुस्सा में आएगा, किसको फाड़ के खाएगा बोल के आएगा। उस समय कोई सामना कर सकता है क्या? पढ़ो। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। सोचो, उस पशु का पीछे, वचन कहता है उस पशु का पीछे लोग, धरती की लोग, जिसकी नाम जीवन का किताब में नहीं है। कौन है? जिसकी नाम जीवन का किताब में नहीं है। जो लोग रैप्चर में नहीं गया, वो लोग किसके पीछे जा रहा है? इस पशु की, इस जानवर के पीछे चल रहा है। उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। अचंबा मतलब उसको प्यार किया। अरे वाह, क्या
हीरो है ना पीछे? क्या हीरो यार, क्या सुपर पावर, क्या सुपरमैन है, बोलते क्या नहीं है? इसको बोलता अचंभेद, बोलता है ना। वो अच्छा डांस करेगा तो क्या बोलता? ये अमेजिंग, अमेजिंग, कितना अच्छा है। वैसे ही ये किसको फाड़ के खाने वाला, इस पशु के पीछे ये दुनिया जा रहा है। आमीन। हम लोग जा रहे हैं क्या? हम लोग है क्या? है क्या? जोर से बोलो। आमीन। हम लोग कहाँ है? रैप्चर में। इधर धरती नाश हो रहा है, हम लोग यीशु का मंडली में रहेगा। हालेलुया। यहां दुनिया तकलीफ में है, हम लोग किसका मंडली में रहेगा? प्रभु यीशु मसीह का मंडली में रहेगा। कितने खुशी की बात है। उस दरत में तुम लोग जाना है क्या? जागृति हो जाओ, संसार की बात को छोड़ दो। आमीन। अभी इस पशु को एक लोग जबरदस्त मारा है क्या नहीं है? मरने का मौत तक मारा है ना? वो मौत तक जाके बच गया ना। वो कौन मारा भैया? वो पशु को जबरदस्त एक लोग मारा है। हालेलुया। 1570 मतलब अक्टूबर 31 में 1517 में 1517 में एक लोग जर्मन देश में खड़ा हो गया है। इस पशु को मारने के लिए इस समय में, इस साल में एक लोग खड़ा हो गया है। उसका नाम मार्टिन लूथर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मार्टिन लूथर खड़ा हो गया है। मार्टिन लूथर का पहला इस धरती में सिर्फ एक ही कलीसिया था, रोमन कैथोलिक। मार्टिन लूथर का पहला इस धरती में एक ही कलीसिया था। कितना कलीसिया था? एक ही कलीसिया था। उस कलीसिया का नाम रोमन कैथोलिक। क्रिश्चियन बोलेगा तो कैथोलिक, दूसरा कोई कलीसिया नहीं है। ये मार्टिन लूथर एक डिफरेंट मैन है, एक अलग ही इंसान है। वो रोमन कैथोलिक का जो शिक्षा उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कलीसिया में यीशु का बात करता है, बाइबल पढ़ता है, लेकिन मरियम का बड़ाई करता था। और कलीसिया के अंदर दुष्ट काम ज्यादा चल रहा है। उस समय मार्टिन लूथर का समय में कलीसिया के अंदर क्या चल रहा है? दुष्ट काम चल रहा है। विश्वास कलीसिया में मर गया है। रोमन कैथोलिक चर्च में विश्वास मर गया है, खत्म हो गया है। एक भी धार्मिक नहीं मिला, एक भी नीतिमान नहीं है। हालेलुया। मार्टिन लूथर देखा एक भी नीतिमान नहीं है, एक भी धार्मिक नहीं है, एक भी विश्वासी नहीं है, क्योंकि विश्वास उस समय 1570 में कैथोलिक में मर गया है। तो इसको, इस कलीसिया को शिक्षा देने के लिए कौन खड़ा हो गया है? मार्टिन लूथर। उसने एक आवाज निकाला, हर एक नीतिमान, हर एक धार्मिक विश्वास में ही जी सकता है। कौन सा आवाज उठा है? विश्वास में जी सकता है। बिना विश्वास में कोई भी धार्मिक नहीं बन सकता है। आमीन। क्या बोला? बिना विश्वास में कोई भी
धार्मिक नहीं बन सकता है, विश्वास में ही धार्मिक बन सकता है। कलीसिया के अंदर विश्वास नहीं है बोल के आवाज उठाया और पूरा कैथलिक के अंदर मच चालू हो गया है। पूरा दुनिया में क्या हो गया है? मच चालू हो गया है। ये उस समय रोमन कैथलिक में इतना अत्याचार हो गया है, इतना गुना वो हिस्ट्री बुक में पढ़ चुका है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम अगर लाइन से बताएगा रोमन कैथलिक के अंदर अच्छे अच्छे विश्वासी लोग आज भी है, उन लोग का दिल दर्द हो जाएगा बोल के मैं वो हिस्ट्री बता रहा नहीं है, सिर्फ ये संदेश में ऊपर से मैं दे रहा। हिस्ट्री पढ़ के देख लो उस समय कैथलिक के अंदर कितना दुष्ट काम हो रहा था, पोप लोग कितना नफरत काम किया, वो सब हिस्ट्री बुक बराबर लिख के रखा है। हिस्ट्री पढ़ के देखो, हम बताना नहीं चाहता हूं, ताकि हम बताएगा आप लोग का दिल में दर्द होएगा। आमीन, हालेलुया। अभी मार्टिन लूथर ने 1517 में ऐसा ये झटका दिया ना कैथलिक को, हालेलुया। उसी समय कलीसिया टुकड़ा हो गया, कैथलिक चर्च क्या हो गया है? टुकड़ा हो गया, खट हो गया है। अभी कैथलिक चर्च से मार्टिन लूथर बाहर आया, मार्टिन लूथर बाहर आए तो एक ग्रुप कैथलिक से बाहर आ गया, एक ग्रुप कैथलिक का पीछे गया, एक ग्रुप मार्टिन लूथर का पीछे गया। जो मार्टिन लूथर का पीछे गया उन लोगों को प्रोटेस्टेंट बोलता था, उसको कौन क्या बोलता था? प्रोटेस्टेंट बोलता था। ये प्रोटेस्टेंट चर्च कभी हो गया है? आमेन, हालेलुया। ये प्रोटेस्टेंट चर्च का मालिक कौन है? मार्टिन लूथर। ये रोमन कैथलिक चर्च का मालिक कौन है? तीसरा पोनिपोक्स। आमेन। ये पहला कैथलिक चर्च उत्पन्न हो गया 606 में, और दूसरे चर्च प्रोटेस्टेंट हो गया, कभी हो गया? 1517 में। इसका नाम क्या है? मार्टिन लूथर। टुकड़ा हो गया ना। मार्टिन लूथर मरने के बाद, मार्टिन लूथर मरने के बाद यह प्रोटेस्टेंट चर्च दो टुकड़ा हो गया। प्रोटेस्टेंट चर्च कितना टुकड़ा हो गया? दो टुकड़ा हो गया। पहले एक चर्च था, है ना, उसका बाद दूसरा आया है। अभी ये दो टुकड़ा होने के बाद कितना चर्च हो गया? 3 हो गया। वो तीसरा चर्च का नाम लुथरन चर्च है। मार्टिन लूथर का बाद, ये प्रोटेस्टेंट का बाद कौन सा चर्च आया? लुथरन चर्च आया। आमीन। ये लोग भी बराबर नहीं चला, ये बराबर नहीं है बोल के प्रोटेस्टेंट आया, है ना, और प्रोटेस्टेंट बराबर नहीं है बोल के लुथरन चर्च आया, और लुथरन चर्च भी सही नहीं है बोल के तीसरा एक चर्च आया। चर्च का नाम क्या है? लंदन मिशन। आमीन। लंदन मिशन आया। ये चर्च कभी आया है? 1534 में। ये चर्च कभी आया लंदन मिशन? 1534 में। इसका फाउंडर कौन है? एटन हेनरी। आमीन। ये कौन सा देश का? एटन हेनरी, इंग्लैंड का। हालेलुया। अब इसका ये लोग भी सही नहीं है। उसका बाद कौन सा चर्च आ रहा है? एक लोग सही नहीं है बोल के चर्च नया नया बन रहा है। अभी हमारा साथ में रहेगा, तुम लोग भी कभी सोचेगा हम भी चर्च बनाएगा बोल के तुम लोग छोड़ के चले जाएगा तो कोई रुका सकते है क्या? ऐसे ही चर्च बन रहा है। ये सही नहीं है इसलिए एक चर्च बना, वो सही नहीं है इसलिए एक चर्च बना, ऐसे बनते। तीसरा कौन आया? ये चर्च कौन है? लंदन मिशन। उसका बाद कौन सा आया है? कॉलविलिस्ट चर्च, चर्च ऑफ कॉलविलिस्ट आया। ये लोग कभी आया है? 1555 में आया है। इसका नाम क्या है? जॉन कॉलवेल। ये कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। ये जॉन कॉलवेल किधर है? स्विट्जरलैंड। आमीन। अब पांचवा कौन सा चर्च आ रहा है? प्रेस्बिटेरियन। ये चर्च आ रहा है। ये कभी आ रहा है? 1560 में आ रहा है। उसका नाम जॉन नैक्स। आमीन।
वो कौन सा देश का है? आम्स्टरडाम। आमेन। ये जॉन लैक्स किधर आ रहा है? आम्स्टरडाम। अब ये मरने के बाद और एक कलीसिया पैदा हो रहा है। कौन सा है? कांग्रीगेशन लिस्ट आ रहा है। वो कौन सा समय में आ रहा है? 1592 है ना, 1592 में आ रहा है। इसका नाम क्या? रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा देश है? हॉलैंड। रॉबर्ट ब्राउन, हॉलैंड। आमेन। ये कौन सा चर्च है? कांग्रीगेशन। उसका बाद कौन सा आ रहा है? बैप्टिस्ट चर्च हो गया है। देखो ये लोग सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। अभी 7वां चर्च पैदा हो गया। ये चर्च का नाम क्या है? बैप्टिस्ट चर्च है। ये कभी हो गया? 1607 में आया। इसका फाउंडर का नाम जॉन स्मिथ। वो किधर का है? आम्स्टरडाम। अभी कौन सा चर्च आता है? अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च। अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च कभी आया है? 1629 में कौन सा चर्च आया है? अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च आया है ना। ये कौन है फाउंडर? रोजर विलियम्स। कौन है? रोजर विलियम्स। कौन सा देश है? अमेरिका। फिर 9वां कौन आ रहा है? फ्रेंड्स फेलोशिप। फ्रेंड्स फेलोशिप कभी आया है? 1665 में आया। 1665 में कौन सा चर्च आया है? फ्रेंड्स फेलोशिप आया है। वो नाम क्या है? फाउंडर का नाम डर्बी जॉर्ज बॉक्स। इसकी गांव कौन सा है? इंग्लैंड। आमेन। 10वां कलीसिया कौन सा आया है? मेथोडिस्ट चर्च आया है। ये कभी आया है? 1739। और इसका फाउंडर का नाम क्या है? जॉन वेस्ली पॉल। ये मेथोडिस्ट चर्च का फाउंडर कौन है? जॉन वेस्ली पॉल। उसका देश इंग्लैंड। आमेन। अभी मेथोडिस्ट चर्च का बाद कौन सा चर्च आ रहा है? एंड टाइम होली चर्च आया। एंड टाइम होली चर्च आया। कभी आया है? 1830 में आया है। इसका फाउंडर का नाम क्या? जोसेफ जॉन स्मिथ। देश न्यूयॉर्क। आमेन। और 12 कौन सा चर्च आया है? सेवंथ डे आया है। ये कौन सा समय में आया है? 1843। इसका फाउंडर का नाम क्या है? विलियम मिलर। विलियम मिलर। कौन सा देश है? न्यूयॉर्क। आमेन। अभी 13 चर्च आ रहा है। कौन सा आ रहा है? क्रिश्चियन साइंटिस्ट चर्च आया। क्रिश्चियन साइंटिस्ट चर्च बोलो। ये कभी आया है? 1881 है ना। इसका नाम क्या है? मेरी बेकर एट्टी। इसका नाम क्या है? मेरी बेकर एट्टी। वो कौन सा देश है? बोस्टन। और चौथा कौन सा आ रहा है? यहोवा विटनेस आया है। एक खतरनाक चर्च है। ये जितना चर्च देगा ना, ये चर्च के अंदर बहुत खतरनाक चर्च। ये और सेवंथ डे चर्च, ये बहुत खतरनाक चर्च है। शैतान का सारे गुण ये लोग प्रकट करेगा। हाँ, इन लोग का ये तो खतरनाक चर्च आया। ये चर्च का फाउंडर का नाम क्या है? यहोवा विटनेस का चार्ल्स ड्रेसल। ये कभी पैदा हो गया है? 1884 है ना। 1884 में यहोवा विटनेस चर्च आया है। इसका फाउंडर का नाम चार्ल्स ड्रेसल। ये कौन सा देश है? पेंसिल्वानिया। आमेन। और 15 नंबर कौन सा है? चर्च ऑफ गॉड आया है। ये कौन सा साल में आया है? 1886 में आया है। इसका फाउंडर का नाम रिचर्ड बर्लिंग। आमेन। और इसका देश डेनिसी। और कौन सा है?
16 नाजरियन चर्च। कौन सा चर्च है? नाजरियन चर्च। ये कभी आया है? 1895 में आया है। इसका फाउंडर का नाम B.F. ब्रीस। एक कौन सा देश है? कैलिफोर्निया। आमीन, हालेलुया। और 17 चर्च आ रहा है, एक अलग चर्च पैदा हो गया है। 17 में एक अलग चर्च पैदा हो रहा है। ये लोग सब रोमन कैथोलिक को फॉलो करके आ रहा था। ये एक अलग चर्च आया। इन लोग के समय में सही पवित्र आत्मा धरती में आया है, क्योंकि उस समय विलियम मरियन ब्रैनहम अमेरिका में पैदा हो रहा है। आमीन, पैदा हो गया है। यीशु मसीह का चर्च उत्पन्न होने का पहला ये पेंटेकोस्ट आया है। ये पेंटेकोस्ट चर्च किधर कभी आया है? 1901 में। कहाँ आया है? श्रीलंका में। ये पेंटेकोस्ट चर्च किधर फाउंडेशन हो गया है? श्रीलंका में। श्रीलंका में कौन तैयार किया? कुछ विश्वासी भाई लोग मिलके ये चर्च तैयार किया। उसका बाद असेंबली ऑफ गॉड चर्च आया। 18 कौन सा आया है? असेंबली ऑफ गॉड चर्च आया। ये कभी आया है? 1914 में आया। ये भी कुछ विश्वासी भाई लोग चालू किया। कौन से देश में? हच ब्रिज में। आमीन। ऐसा 18-19 का ऊपर भी चर्च है। मैं इतना लिस्ट लेके आया। उसका बाद, ये सब का बाद किसका चर्च आया है? प्रभु यीशु मसीह का चर्च। इसका बात आया। ये इतने चर्च में देखा था, ये लोग पूरा रोमन कैथोलिक का शिक्षा में चलता था। किसका शिक्षा में चलता था? रोमन कैथोलिक का चर्च में शिक्षा देता था। ये सभी चर्च में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिस्म ही था। इतने चर्च ये लोग पैदा किया है। इस चर्च के अंदर यीशु मसीह का नाम एक चर्च में दिखाई पड़ा? नहीं। दिखाई पड़ा? नहीं है। ये लोग सब बदलावट लेके आया, शैतान को मारा, है ना। रोमन कैथोलिक को बराबर झटका मार्टिन लूथर दिया। मार्टिन लूथर का बाद इतने लोग रोमन कैथोलिक को टुकड़ा 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 कर दिया, जिसके लिए दुनिया में कैथोलिक जितना पावर है, सेकंड नंबर में प्रोटेस्टेंट है। ये सब प्रोटेस्टेंट है। शैतान उठा नहीं है। वो जब भी मार खाया, अभी तक ये जो भाई लोग कैथोलिक से जुड़ा नहीं है, अलग ही है। कैथोलिक का बात ये लोग मानता नहीं है, लेकिन शिक्षा उन लोग का ही चलता है। इसी समय पेंटेकोस्ट की बात अमेरिका में पहली बार यीशु मसीह के नाम के लिए एक इंसान खड़ा हो गया है। उसका नाम विलियम मरियन ब्रैनहम। आमीन। उसकी आवाज तेज आया, तुम लोग सब गलत शिक्षा दे रहा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, इसे रॉन्ग टीचिंग है बोला। आमीन। सच्चा बैप्टिस्मा प्रभु यीशु मसीह का नाम से बैप्टिस्मा होना अवश्य बोल के इसका शिक्षा चालू हो गया। उसी समय से प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया उत्पन्न हो गया है। आमीन। अभी हम लोग वचन में जाएगा। वचन पढ़ो। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। अभी क्या हो गया है? अच्छा हो गया है। अभी तक अच्छा नहीं हो गया है। अभी तक मार खा के बैठा है। ये सब रोमन कैथोलिक का विरोध में खड़ा है। सारे प्रोटेस्टेंट किसका विरोध में खड़ा है? रोमन कैथोलिक का विरोध में खड़ा है। स्वस्थ नहीं हो गया है, होने वाला है। हालेलुया। ये कौन करके देगा? अमेरिका करके देगा। ये स्वस्थ कौन करेगा? अमेरिका करेगा। क्योंकि अमेरिका के पास क्या क्या है? दुनिया का राजनीति है, दुनिया का अधिकार है,
दुनिया का व्यापार है क्या नहीं है? ये तीन चीज किसका पास है? अमेरिका का पास है। इसलिए इस साल में अमेरिका से पोप चला गया है। कहां से गया है? अमेरिका से पोप रोम में गया है। अभी स्वस्थ कौन करेगा? अमेरिका ही करेगा। देखो शैतान एक चतुर है, वो झूठा का पिता है। शैतान झूठ का पिता है, झूठा भी है, झूठ का पिता भी है। वो कैसा स्वस्थ करेगा? अमेरिका का दौरे करेगा, है ना? क्योंकि दुनिया का पॉलिटिक्स किसका पास है? राजनीति अमेरिका है, बिजनेस और अधिकार बस हो गया ना। इसका साथ में क्या करेगा? अभी ये सारे कलीसिया को रोमन कैथोलिक में जुड़ना चाहिए, वापस कैथोलिक बनना चाहिए। हालेलुया। वापस क्या होने, सॉरी बोर्ड पलटी करो, रोमन कैथोलिक है ना। पहला कौन सा चर्च था? रोमन कैथोलिक चर्च है। ये अभी मार खाया। कौन मारा? मार्टिन लूथर। उसके द्वारा कितना चर्च हो गया अभी हम लोग देखा लाइन से। अभी ये सारे चर्च किधर जुड़ना चाहिए? अभी 18 चर्च हम लोग देखा, है ना। ये सब किधर आना चाहिए? रोमन कैथोलिक में जुड़ेगा, जुड़ने वाला है। ये कौन जुड़ाएगा? अमेरिका। ये सारे चर्च को किधर लेके जाके जोड़ेगा? रोमन कैथोलिक में जोड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के पास 5 देश है। अमेरिका के पास 5 देश है। अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, इजराइल, रोम। दुनिया का सारे पैसा रोम का पास है। दुनिया का सारे पैसा किधर है? रोम का पास है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक उन लोग का हाथ में है। 150 कैथोलिक लोग हैं, 150 करोड़ कैथोलिक लोग हैं। वर्ल्ड बैंक उन लोग हाथ में है, वर्ल्ड बिजनेस उनका हाथ में है, वर्ल्ड अधिकार उनका पास है। तो नहीं करेगा। पोप अगर एक आवाज देगा ना, सारे कैथोलिक लोग, मिलिट्री मैन अपने अपने हथियार नीचे रख दो बोलेगा ना, पूरा दुनिया का कैथोलिक का मिलिट्री हथियार नीचे रख देगा। इतना उसकी वॉइस में दम है, उसकी आवाज में दम है। कोई भी देश होने दो, कोई भी लड़ाई में, कोई कैथोलिक मिलिट्री लड़ाई में नहीं जाने का बोलेगा ना, सारे कैथोलिक मिलिट्री मैन हथियार नीचे रख देगा। ये पावर उनका पास है। तो ये 4-5 कंट्री एक साथ में खड़ा है। इनका साथ में ऑस्ट्रेलिया भी है। ये सब क्रिश्चियन कंट्री, स्पेन है, जर्मन है, एक साथ में खड़ा है। इन लोग का पास कोई लड़ सकता है क्या? ये लोग क्या करेगा? सताएगा। अभी हम लोग जाने के बाद, हम लोग रैप्चर जाने के बाद, ये लोग क्या करेगा? धर्म का लड़ाई चालू करेगा, अकाल आ जाएगा, युद्ध करेगा, बीमारियों को फैलेगा, दुनिया को इसी बातों में अपना ताबे में लेगा। अकाल हो जाएगा तो, पेट भुक्का होएगा तो क्या करेगा? हम लोग कोरोना का समय देखा ना, वो एक शिक्षा है। फिर ये लोग क्या करेगा? ये धर्म को, ये प्रोटेस्टेंट चर्च को किधर लेके जाना चाहिए? रोमन कैथोलिक। ये प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक एक साथ हो गया। मुस्लिम धर्म कुछ नहीं कर सकता है इन लोगों के सामने। पूरा मुस्लिम भी अपना ताबे में ले लेगा, इन लोग पूरा हिंदू को अपना ताबे में ले लेगा, पूरा बौद्धिस्ट को अपना ताबे में ले लेगा। कौन लेगा? रोम। आमीन। ये रोम अपना ताबे में जरूर लेगा। वो समय आ रहा है, वही खतरनाक जानवर बोल रहा है। जो लोग इन लोग का टीम में नहीं जुड़ा,
जो लोग इन लोगों का टीम में नहीं जोड़ा उस कलीसिया को बंद कर डालेगा। पास्टर को बोलेगा सर्टिफिकेट है, नहीं है, अभी हम प्रचार करता है, सर्टिफिकेट नहीं है, एक समय आएगा प्रचार करने के लिए सर्टिफिकेट मांगता है, वो भी इन लोग ही सर्टिफिकेट देगा, नहीं है कोई प्रचार नहीं कर सकता। ऐसा कलीसिया को बंद कर देगा। और हर एक पास्टर लोग को इन लोग आईडी कार्ड देगा, जब भी तुम जा सकता, कुछ भी कर सकता है। जो लोग वो आधार कार्ड नहीं लिया, बोलता आईडी कार्ड नहीं लिया, उनको कलीसिया से निकाल डालेगा। ये सारे धरती, सारे जो प्रोटेस्टेंट चर्च वाला है, इन लोग साथ में गया, फंस गया कि नहीं है? आमीन। उसका बाद अभी जो भी लोग है पास्टर बन जाता है ना। अभी बाइबल उठाया, 4 गीत मालूम है, प्रार्थना करने के मालूम है, बाइबल पढ़ने के मालूम है, बस 2-4 स्टोरी मालूम पड़ गया, वो पास्टर है। और उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी दे देता है। ऐसा सर्टिफिकेट इन लोग का राज में नहीं है। आमीन। उन लोग का राज में पास्टर बनने का इन लोग का बाइबल कॉलेज में पढ़ेगा तो मिलेगा, पीछे से नहीं मिलेगा। तो ये बात आ गया ना, वो जो मार खाए ले जानवर क्या हो गया? स्वस्थ हो गया है। प्रोटेस्टेंट और आरसी जिस दिन जुड़ेगा, प्रोटेस्टेंट, आरसी, पेंटेकोस्ट, ये सब जोड़ेगा, वही मार खाए ले जगह स्वस्थ हो गया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। उस समय प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को ये टीम क्या करेगा? इनकार करेगा। जितने मसीह लोग हैं वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा वो लोग करेगा। यीशु मसीह का नाम का सारे चीज बंद कर देगा। आमीन। ये प्रोटेस्टेंट ऑलरेडी अभी भी वही उसी में बैठा है, अभी उन लोग को सर्टिफिकेट देके खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये सीन होता है, वो जानवर स्वस्थ हो गया, चंगाई हो गया है। प्रोटेस्टेंट, पेंटेकोस्ट, आरसी, ये लोग एक दिन जुड़ने वाला है, अभी से उसकी प्रोग्राम चालू कर दिया अमेरिका। यही तो यूहन्ना देखा था, ये सब जुड़ गया है। यूहन्ना क्या देखा? ये सब जितने भी रोमन कैथोलिक से बाहर आया ना, ये सारे लोग किधर जुड़ गया है? रोमन कैथोलिक से जुड़ गया है। ये कौन देखा? यूहन्ना देखा। तो ये सब जुड़ने के बाद वहां से एक कानून प्रकट होएगा, अमेरिका से एक कानून प्रकट होएगा, वही वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। एक ही दुनिया रहेगा, उस समय एक ही धर्म रहेगा और एक ही रुपया रहेगा। आमीन। उस रुपया में उस समय का जानवर का मूर्ति का छाप लगेगा। आमीन। वो छाप मालूम है ना? 666। आमीन। उस समय वो चौथा जानवर दानियल देखा, वो जानवर खड़ा होने का समय यूहन्ना बता रहा, पढ़िए 13 अध्याय 17 वचन पढ़ो। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। देखा क्या कर दिया? वो चौथा जानवर सीन में आने का बाद वो क्या प्रकट करता है? उसका फिर से पढ़ो। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, उस पशु का नाम
या उसके नाम का अंग हो, अब उस नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर, अन्य कोई लेन देन। तो इस धर्म में, कैथलिक में जो लोग नहीं जुड़ा, उन लोग लेन देन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। जब भी क्या होएगा, उसी समय प्रभु यीशु मसीह दंड भी भेजने वाला है। आमीन। देखो, चौथा जानवर बहुत बड़ा खतरनाक जानवर है, इसका बारे में आगे हम लोग देखेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।